प्यार का आखिरी वादा, मोहब्बत जिस पर दुनिया टिकी है, कभी कभी इतना गहरा और अंधकारमय हो सकता है कि वह जीवन के बाद भी समाप्त नहीं होता। यह कहानी एक ऐसे प्यार की है जो मौत के पार भी जिंदा है। एक प्यार जो इंतजार कर रहा है अपने अधूरे वादे को पूरा करने के लिए। लेकिन उस प्यार की प्यास में एक खौफनाक राज छिपा है। अर्नो, क्या तुम्हें यकीन है कि यह जंगल सुरक्षित है? नेहा ने चिंतित स्वर में पूछा, जब उनकी कार सुनसान रास्ते से होकर गुजर रही थी। अरे यार, ये बस एक पुरानी हवेली है, कोई डरावनी जगह नहीं, अर्नो ने हंसते हुए कहा। और तुम ही तो कह रही थी कि वैलेंटाइन डे पर कुछ हटकर करना चाहिए। ये दोनों एक हेरिटेज होटल में वीकेंड बिताने जा रहे थे, जो कभी एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। यह हवेली शहर से दूर घने जंगलों के बीच बनी थी, जिसे अब होटल में तब्दील कर दिया गया था। जैसे ही कार हवेली के पास पहुंची, नेहा के मन में अजीब बेचैनी होने लगी। हवेली बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खालीपन था। बाहर लगा पुराना नामपट विराज हवेली अब भी हवा में हिल रहा था, जैसे सदियों पुराना कोई रहस्य इसमें दफन हो। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, रिसेप्शन खाली था। अंदर एक घड़ी की हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। हेलो, कोई है? अर्नो ने ऊंची आवाज में पूछा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी रिसेप्शन काउंटर के पीछे से प्रकट हुआ। वह लंबा झुका हुआ और अजीब सी आंखों वाला था। आपका स्वागत है, उसने धीमी स्वर में कहा। आपका कमरा ऊपर है। नेहा ने कमरे की चाबी ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे ही ऊपर पहुंची, गलियारों में ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे के अंदर जाते ही नेहा को अलमारी में एक पुराना खत मिला। कागज पीला पड़ चुका था और उस पर लिखी इबारत धुंधली हो चुकी थी। अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वह अब भी यहीं है। नेहा ने चौंक कर अर्नो को देखा। नेहा ने खत को और पढ़ा। मैं विराज हूँ और यह हवेली कभी मेरी थी। मैंने इसे अपनी प्रेमिका सिया के लिए बनवाया था, लेकिन हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। अब मैं इस हवेली का हिस्सा हूँ और जब तक मेरा वादा पूरा नहीं होगा, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। अर्नो हंसा। कोई पुरानी प्रेम कहानी होगी जिसे भूतिया बना दिया गया है। लेकिन नेहा का मन बेचैन था। गहरी रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी नेहा को महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, तो कभी अचानक कमरे में तापमान गिर जाता। आधी रात को नेहा की नींद खुली। उसने देखा कि खिड़की पर एक परछाई थी। जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। नेहा। अगली सुबह नेहा ने हवेली के पुराने हिस्से को खंगालने का फैसला किया। गलियारों के एक छोर पर एक बड़ा सा आईना था, जो बहुत ही पुराना लग रहा था। जैसे ही नेहा ने आईने को छुआ, उसे एक झटका महसूस हुआ और फिर अचानक आईने में कुछ चमकने लगा। आईने में उसने एक महिला को देखा, लाल जोड़े में, आंखों में आंसू लिए और हाथ में एक पत्र। नेहा घबरा गई। अर्नो, यहाँ आओ। अर्नो आया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। नेहा ने कांपते हुए आईने की ओर इशारा किया। मैंने उसमें किसी को देखा। तुम थक गई हो, अर्नो ने कहा। लेकिन नेहा जानती थी कि जो उसने देखा वह कोई भ्रम नहीं था। नेहा ने हवेली के पुस्तकालय में विराज और सिया की प्रेम कहानी के बारे में और खोजबीन की। पुरानी किताबों में उसने पढ़ा कि विराज और सिया बचपन के प्रेमी थे। विराज एक अमीर जमींदार था और सिया एक आम लड़की। जब विराज ने सिया से शादी की पेशकश की तो समाज ने इस रिश्ते को नकार दिया। एक रात विराज और सिया इस हवेली से भागने वाले थे, लेकिन किसी ने विराज को मार दिया। सिया इंतजार करती रही, लेकिन विराज नहीं आया। उस रात सिया ने हवेली की सबसे ऊंची बालकनी से कूदकर जान दे दी। लिखा था, विराज का वादा अधूरा रह गया और जब तक वह अपने प्यार को पा नहीं लेता, वह हर वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार की तलाश में लौटता है। रात होते ही हवेली का माहौल और अजीब होने लगा। नेहा को हर जगह अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। जब नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक गुलाब रखा था। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई। सिया, तुम लौट आई। नेहा मुड़ी और देखा।
एक धुंधली आकृति जो लाल आंखों से उसे देख रही थी। वह विराज था। नेहा चीख पड़ी, लेकिन विराज की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। तुम मेरी सिया हो, विराज ने कहा। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अर्नो ने नेहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवेली की ताकत बहुत ज्यादा थी। नेहा को एहसास हुआ कि उसे विराज को मुक्त करना होगा। विराज सिया अब नहीं है, नेहा ने रोते हुए कहा। तुम्हें उसे जाने देना होगा। विराज की आत्मा हिल गई। हवेली गूंज उठी। अगर मेरा प्यार सच्चा था तो मुझे उसे मुक्त करना होगा। आसमान में बिजली करकी हवेली हिलने लगी और विराज की आत्मा धुएं में बदलने लगी। जैसे ही विराज की आत्मा मुक्त हुई, हवेली का अंधकार दूर हो गया। नेहा और अर्नो ने राहत की सांस ली। सुबह जब वे वहां से निकलने लगे तो नेहा को दरवाजे पर एक पत्र मिला। धन्यवाद नेहा, तुमने मुझे मेरे प्यार से मिलवा दिया। अब मैं आजाद हूँ। नीचे सिया और विराज का नाम लिखा था। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहाँ कोई आत्मा नहीं थी। प्यार का आखिरी वादा पूरा हो चुका था।